अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और आसान रेसिपी लेकर। चिकन नगेट्स जो एक नए अंदाज में आज मैंने बनाए हैं और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। ये आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हैं ये। और चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 कप मैंने चिकन का कीमा लिया है, मोटा है कीमा। और 2 पीस मैंने लिए हैं डबल रोटी के, और हम इसको ऐसे ही डाल देंगे। हम इसके किनारे नहीं हटाएंगे, इस तरह से हम डाल देंगे बस। और इसके बाद हमने लिया है 2 चीज़ पैकेट्स लिए ये मैंने, इस तरह से तोड़कर ये भी डाल देंगे। और ये सब चीज़ें हम इसमें मिक्स करके अच्छी तरीके से पीस लेंगे। अब इसमें हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। ये 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, और इसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच भरकर लाल कश्मीरी मिर्च। और इसके बाद हम डालेंगे इसको थोड़ा सा और स्पाइसी करने के लिए 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। और अब हम डालेंगे 1 चम्मच भरकर ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे से इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और इसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच भरकर कॉर्नफ्लोर। इसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच भरकर काली मिर्च पाउडर। और इन सब चीज़ों को बारीक पीस लेंगे। आप जिस चीज़ में चाहें इसको बारीक पीस लें, बस हमें इसका बारीक पिसा हुआ आटे की तरह चाहिए। बिल्कुल सब चीज़ें अच्छी तरह बारीक पीस जाएं। और मैंने ये सारी चीज़ें पीस ली हैं, इस तरह से बिल्कुल बारीक हो गई हैं। इसके अंदर चिकन, ब्रेड कुछ नज़र नहीं आ रहा है, सब मसाले सब मैंने मिक्स करके पीस लिए हैं। ग्राइंडर मशीन में पीस लें या सिल पर पीस लें, या आपके पास चॉपर है तो उसमें पीस लें। ये एक मैंने आलू लिया है, इसको अच्छी तरह धोकर छिलका उतार लिया है। अभी मैं इसको कद्दूकश करूँगी। बिल्कुल बारीक वाला कद्दूकश लेके इसको हम इस तरह से कद्दूकश कर लेंगे। यहीं पर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को फ्री में देखने मिल सके। और ये मैंने कद्दूकश कर लिया है, इसको हम अच्छी तरीके से निचोड़ लेंगे। सारे हाथों की ताकत लगाकर, जितनी आपके अंदर ताकत है आप सब लगा दें इसके अंदर और निचोड़ लें। इसका पानी निकाल कर हम इसमें डाल देंगे। हमको थोड़ा ड्राई आलू चाहिए, इसलिए इसको हम अच्छी तरीके से निचोड़ लेंगे, ताकि हमारा वो जो हमने ब्रेड कीमा पीस कर रखा है उसमें पानी आलू का हमें तंग ना करे। तो अच्छे तरीके से निचोड़ लें, बहुत अच्छे तरीके से सारी जान लगा दी जितनी भी आपके अंदर है। आज आपको पता चल जाएगा आपके अंदर कितनी जान है। अब हम इसका आटे की तरह अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। अगर आपको और भी ज़्यादा स्पाइसी अगर खाना है तो आप इसके अंदर हरी मिर्चें पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 2-3 तरह की मिर्चें डाली हैं तो उससे ये बहुत अच्छा टेस्ट इसका बनेगा। अब हम इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। इतने अच्छा गूंद गया है ये, आलू गायब हो गए, आपको आलू नज़र नहीं आएंगे। अब हम 1 अंडा मैंने लिया है, इसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। और ये ब्रेड क्रम्स हैं, और ये 1 प्याली में ऑयल मैंने लिया है। अब हल्का सा ऑयल हाथ में लगाकर हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। थोड़ा सा इसको दबा दबा कर अच्छे तरीके से थोड़ा सा हम लेंगे और हाथों में ऑयल लगाएंगे। इससे ऑयल लगाने से ये होगा कि हमारे हाथों में ये चिपकेगा नहीं। और इसकी आप जिस स्टाइल में आप बनाना चाहें बना लें। मैंने अपने स्टाइल से बनाया है, जो मुझे पसंद है मैं इसी स्टाइल में बनाती हूँ। और ये बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होंगे। और देखें कितने खुश हो रहे हैं कि अब हमको अच्छी तरीके से हाथों से खिलाया जा रहा है, तेल मालिश किया जा रहा है। अब हम इसको अंडे में नहलाएंगे। ज़ाहिर है जब हम कहीं जाते हैं तो हम भी अपने आप को खूब अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ कर नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे तैयार होते हैं। तो इनका भी यही हाल है, इनको भी ऐसे ही करना है। अभी अंडे में डिप कर कर हम इसको क्रम्स में डालेंगे। अच्छी तरीके से डिप कर लें बस। अब हम इसको निकाल कर ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। और बाकी सब इसी तरह से बॉल्स बनाकर एग की शक्ल में बॉल्स बनाई है ये मैंने। और फिर हमने ब्रेड क्रम्स में बॉल डाल दी, और अब ये इस तरह से बन गई। सब बहुत अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमने ज़ाहिर है आपको पता है गैस का कितना मसला है, तो ऑयल मैंने बहुत पहले से रख दिया था, जो ये हल्के हल्के गर्म हो गया है। बहुत तेज़ ऑयल में हम इसको नहीं डालेंगे, बिल्कुल लाइट ऑयल में डालेंगे इसको। और सब इसके अंदर डाल देंगे और इनको तैरने देंगे, खुश होने देंगे। अंदर जो भी ये कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इनको हम छेड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी हम इनको नहीं छेड़ेंगे जब तक ये एक साइड से गोल्डन नहीं हो जाते।
जब ये एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे जभी तो मेरे 1000 सब्सक्राइब होंगे और फिर मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और ये एक साइड से गोल्डन हो गए हैं, अब इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। बहुत आराम आराम से प्यार से आप साइड चेंज करेंगे, जिस तरह अपने गाल पर हल्के हल्के स्टिक लगाते हैं, बेस बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसको इस्तेमाल करना है। कांटे को, कांटा इसके अंदर चुबाना नहीं है बिल्कुल भी। हल्के हल्के हाथ से इसकी साइड चेंज करते जाएंगे और जो गोल्डन हो गए हम उसको निकाल भी लेंगे। जो ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे तो फिर ये कड़वे लगेंगे। और इसी तरह बनाएं आप, सर्दियों की शाम में बहुत अच्छे लगते हैं ये चाय के साथ। बनाकर आप इसको रख लें। जैसे हमने इसको क्रम्स में किया था, आप इसको क्रम्स में करके तकरीबन 2 महीने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। और कलर देखें आप कितना खूबसूरत हो गया है इसका। और मैंने निकाल लिए ये। वो कह रहे हैं मुझे वापस डाल दो, मुझे बाहर नहीं आना है, तैरने दो। अब हम सब निकाल लेंगे। सब गोल्डन हो गए, इनको हम अच्छे तरीके से सबको निकाल लेंगे। हल्का सा तेल नहीं छोड़ेंगे इसका। सब निकाल लेते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स भी किया करें। अच्छा लगता है कमेंट्स आप लोग करते हैं तो उससे हमें पता चलता है आप लोगों को हमारी वीडियो कितनी पसंद आ रही है और आप लोग हमारी वीडियो कितनी पसंद कर रहे हैं। तो अब आप इसका क्रंच देखें, कितना अच्छा क्रंच है इसका। आवाज़ देखें कितनी अच्छी आ रही है फिर। माशाल्लाह कितने खूबसूरत बनकर तैयार हुए हैं ये और कितने अच्छे लग रहे हैं। बच्चों को दें, आप बड़ों को दें, बुजुर्ग को दें, बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए हैं ये, बहुत ही टेस्टी यमी। और मैं टेस्ट कर कर आपको बताती हूँ। इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा है जैसे हम कैफ़े से मंगा कर खाते हैं। ये देखें, ऊपर से बिल्कुल क्रंच और अंदर से बिल्कुल मुलायम क्रिस्पी ऊपर से है और अंदर से बिल्कुल जूसी और चीज़ी है ये, क्योंकि हमने इसमें चीज़ भी डाला है तो बहुत ही अच्छा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।